नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सेल्स इंजीनियर्स की दुनिया की और ख़ास तौर पर उनकी मानसिकता की। हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए हमने एक किताब के कुछ अंश देखे, सेल्स इंजीनियर माइंडसेट सेलिंग से सॉल्विंग तक। सही। और ये किताब ना शुरू होते ही एक बहुत बड़ी बात कहती है। हाँ, वो जिससे उन्होंने कहा है सच्चाई का धमाका, ट्रूथ बॉम्ब। हाँ, वही। और वो धमाका ये है कि ज़्यादातर सेल्स इंजीनियर इसलिए फेल नहीं होते कि उनका प्रोडक्ट खराब है, बल्कि बल्कि इसलिए कि उनकी सोच, उनकी मानसिकता कमज़ोर है। ये काफ़ी गहरी बात है। मतलब दिक्कत प्रोडक्ट में नहीं, सोच में है। बिल्कुल। और ये सोच ही मतलब सब कुछ तय करती है। स्रोत में साफ लिखा है, अगर कोई इंजीनियर ये सोचकर क्लाइंट के पास गया कि चलो कुछ बेचते हैं, तो तो वो खेल शुरू होने से पहले ही हार गया समझो। अच्छा, हाँ, लेकिन अगर वो ये सोचकर गया कि मैं यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूँ, तो वो जीत गया। हाँ, तब जीतने के चांस बहुत ज्यादा हैं। ये मानसिकता का फर्क है। तो ये जो सॉल्विंग वाली मानसिकता है, ये इतनी ज़रूरी क्यों है? मतलब बेचने में क्या बुराई है? आखिर हैं तो सेल्स इंजीनियर ही। बुराई बेचने में नहीं है, बुराई है सिर्फ बेचने पर फोकस करने में। देखिए, स्रोत कहता है कि ग्राहक ना वो मशीन या सॉफ्टवेयर या कोई रोबोट नहीं खरीद रहे होते असल में। तो फिर क्या खरीद रहे होते हैं? वो खरीद रहे होते हैं नतीजे, जैसे कम डाउन टाइम या ज्यादा एफिशिएंसी, हम्म। या फिर सोचिए रात को आराम की नींद, इस भरोसे के साथ कि उनका प्लांट बंद नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब वो उत्पाद के फीचर नहीं, बल्कि उससे मिलने वाला फायदा या उससे दूर होने वाली परेशानी खरीद रहे हैं। एकदम सही पकड़ा। और यहीं पर सेल्स इंजीनियर का असली रोल आता है। उनकी असली ताकत यही है। तो किताब में जो कहा गया है कि सेल्स पर्सन बनना बंद करें, समाधान वास्तुकार, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बनना शुरू करें। बिल्कुल। ये समाधान वास्तुकार, ये शब्द थोड़ा भारी लगता है। इसका क्या मतलब है यहाँ? देखिए, वास्तुकार या आर्किटेक्ट क्या करता है? वो सिर्फ ईंटें नहीं जोड़ता, वो एक पूरा नक्शा बनाता है, जरूरत को समझता है और फिर एक ढांचा खड़ा करता है। हाँ। वैसे ही सेल्स इंजीनियर को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं पिच करना है, उसे ग्राहक की पूरी प्रॉब्लम समझनी है, उनके बिजनेस को समझना है और फिर एक पूरा सॉल्यूशन डिजाइन करना है। प्रोडक्ट तो उस सॉल्यूशन का एक हिस्सा भर हो सकता है। अच्छा, तो ये सिर्फ सौदा पक्का करने से कहीं ज्यादा बड़ी बात हुई। हाँ, बिल्कुल। ये नजरिया सेल्स इंजीनियर को बदल देता है। वो सिर्फ एक वेंडर नहीं रहता, तो क्या बन जाता है? वो एक भरोसेमंद सलाहकार बन जाता है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर। जब फोकस सॉल्यूशन पर होता है तो आप सिर्फ फीचर नहीं गिनाते, हम्म। आप ग्राहक के बिजनेस की चुनौतियों को समझते हैं। आप दिखाते हैं कि आपका समाधान उन चुनौतियों से निपटने में कैसे मदद करेगा। इससे ना विश्वास बनता है। और शायद ग्राहक भी इसी विश्वास को ज्यादा महत्व देते हैं, बजाय सिर्फ सस्ते दाम या फैंसी फीचर के। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। लंबे समय के रिश्ते इसी विश्वास पर टिकते हैं। और यही वो शुरुआती ट्रूथ बॉम्ब वाली बात वापस आती है, कि अगर मानसिकता सिर्फ बेचने की है, तो ये गहरा विश्वास बन ही नहीं पाता। आप शायद ऊपर ऊपर से बात करेंगे, शायद ग्राहक की असली जरूरत को पकड़ ही ना पाएं। और फिर या तो गलत चीज बिक जाएगी या सौदा होगा ही नहीं। बिल्कुल। और यहीं से वो असफलता शुरू होती है जिसका जिक्र स्रोत में है, कमजोर मानसिकता का नतीजा। तो कुल मिलाकर इस पहले दिन के अंश से जो बात निकल कर आ रही है, वो ये है कि सेल्स इंजीनियर के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली सोच, ये कोई अच्छी बात नहीं, बल्कि बुनियादी जरूरत है। हाँ, ये फाउंडेशन है। इसके बिना मजबूत इमारत खड़ी नहीं हो सकती। ये उनके काम करने का तरीका, ग्राहक के साथ उनका रिश्ता, सब बदल देती है। बिल्कुल। और इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक आखिरी विचार। बताइए। तो फिर इस रोल में सफलता को हम नापेंगे कैसे? मतलब सिर्फ ये देखना कि कितने सौदे बंद हुए या कितना रेवेन्यू आया, ये काफी नहीं होगा। शायद नहीं। शायद हमें सफलता को ग्राहक की संतुष्टि से, या कितने लंबे समय तक वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, या हमारे समाधान से उन्हें असल में कितना बिजनेस फायदा हुआ, इन चीजों से मापना पड़े। ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब सफलता का पैमाना भी बदल जाएगा। हाँ, सिर्फ सौदे बंद करने से आगे की बात, इस पर सोचना चाहिए।